हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में बात करने वाले हैं। और ये सीएमई करंट अफेयर जो आया है 2025 उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जितना है एक जगह दे दिया है। और इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी टेलीग्राम में भेज चुके हैं फ्रेंड। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और आर्थिक सर्वेक्षण इससे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक जगह दे दिया है, फालतू का बात इसमें नहीं लिखा है। तो चलिए फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो समान परिचय में जो है 19वां आर्थिक सर्वेक्षण जो है सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया, जो कि 28 फरवरी 2025 को पेश किया। कौन सा वहाँ है? तो 19वां है, ये ध्यान रखिएगा। कितने अध्याय है ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 अध्याय है। मुख्य फोकस क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्थिति, विकास दर, राजस्व और व्यय प्रबंधन मुख्य फोकस किया गया है इस पर। तो समृद्धि विकास दर क्या रहा? तो 23-24 में त्वरित अनुमान जो है 9.2% है, जो कि तेलंगाना के बाद सर्वाधिक है राज्य में। अब 22-23 में अंतिम अनुमान जो है 9.8% था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे जीएसडीपी 2023-24 करते हैं, तो वर्तमान मूल्य पर ये 8,54,429 करोड़ है। सॉरी, मिस्टेक हो गया। और स्थिर मूल्य पर जो है 4,64,540 करोड़ रुपये है, जो कि वृद्धि दर में बात करें वर्तमान मूल्य पर 14.5% है और स्थिर मूल्य पर 9.2% है। निवल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में देखें तो वर्तमान मूल्य पर 7,71,435 करोड़ है और स्थिर मूल्य पर 4,11,359 करोड़। और आर्थिक सर्वेक्षण या फिर बजट हो, इससे क्वेश्चन आता ही आता है फ्रेंड, इसलिए इसको जो है जाते टाइम भी लास्ट टाइम भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि डेटा पॉइंट है, इससे फिक्स है आना। सकल स्थिर पूंजी निर्माण 23-24 जो है वर्तमान मूल्य पर 36,986 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 4.6%। ये इंपॉर्टेंट है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण जीएसडीपी का कितना है? तो 4.6%। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जो वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपया है और स्थिर मूल्य पर जो है 36,333 रुपया। ये सब जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा इसको। प्रति व्यक्ति निवल और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में बात करें तो वर्तमान मूल्य पर 60,337 रुपये हैं और स्थिर मूल्य पर जो है 32,174 रुपये है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो 23-24 में 4.2 था, जो कि 35,660 करोड़ था। और 24-25 में राजकोषीय घाटा जो है 3% हो गया है, जो कि 29,095 करोड़ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। राजस्व घाटा का बात करें तो 23-24 में जो है -0.3 है और -0.1 जो है 24-25 में। प्राथमिक घाटा का बात करें तो 23-24 में 2.1% है, जो कि 18,054 करोड़ के आसपास है। अधिकतर मेन परसेंटेज ही पूछता है, तो अगर आप ये याद नहीं भी रहता है तो परसेंटेज मोटा मोटी याद रखिएगा। और प्राथमिक घाटा जो है 0.9% है, जो कि 8,569 करोड़ रुपये हो जाता है। मुद्रास्फीति दर क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 7.6 है, शहरी क्षेत्र में 7.1% है। ओवरऑल जो है मुद्रास्फीति दर जो है 7.5% है। इस तरह का सिस्टमेटिक रूप से अरेंज करके कोई बुक में नहीं दिया है फ्रेंड, बहुत सारा जो है थ्योरी वगैरह ये वो लिख दिया है। और सिस्टमेटिक रूप से शॉर्ट रिवीजन और फास्ट रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा है। और भी हम बुक पढ़े थे जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण उतना अच्छा से नहीं दिया था, इसमें अच्छे से दिया है, इसलिए हम इसका वीडियो बना रहे हैं। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सा जो है 23-24 स्थिर मूल्य पर। तो प्राथमिक क्षेत्र में 19.9% का योगदान रहा सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा, और द्वितीय में जो है 21.5 और तृतीय में 58.6%। रोजगार में हिस्सेदारी का बात करें तो 54.2% जो है प्राथमिक में, 27.6% द्वितीय में और तृतीय में 22.2%। अब स्थिर मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर है। तो 22-23 में जो है दर था 6.6, द्वितीयक में 10.6 और तृतीयक में 11.9, जो कि मूल्यवर्धन 10.5 और घरेलू उत्पाद 9.8 हो। वहीं 23-24 में त्वरित जो है 5.7 प्राथमिक में, द्वितीयक में 8.2, 10.8 तृतीयक में और 9.2 मूल्यवर्धन है और घरेलू उत्पाद 9.2। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है ये पटना में है, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। क्रमिक भी याद रखना, कभी कभी क्रम भी पूछ देता है। और पटना का कम से कम एक याद रख लेना है, 1,21,396 जो है प्रति व्यक्ति आय है पटना। और क्रम भी पटना, बेगूसराय, मुंगेर। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय 22-23 का बात करें तो शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया। शिवहर का है 19,561। सबसे ज़्यादा पटना का 1,21,396, उसके सबसे न्यूनतम जो है शिवहर का 19,561 रुपये। फसल सघनता की बात करें तो 1.42 है
बिहार का फसल सघनता, और सबसे ज़्यादा फसल सघनता जो है सुपौल में है, ये भी याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ये तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा फ्रेंड। फसलों के उत्पादन हेतु राज्य के ज़मीन का उपयोग जो है 54.6% पर जो है बिहार में ज़मीन में कृषि होती है। निवल शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है 5,112 हेक्टेयर है, और सकल बुआई क्षेत्र जो है 7,268 हेक्टेयर है। फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र का उपयोग जो है बक्सर और भोजपुर में होता है, सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग, जो कि लगभग 80% से भी अधिक है। श्रम शक्ति सहभागिता दर 23-24 में बिहार का 55% लोग जो हैं श्रम शक्ति भागीदार हैं, जिसमें 56% ग्रामीण है, शहरी में 46.3%। पुरुष का बात करें तो 78.5% श्रम भागीदार पुरुष का, और महिला का 32 है। महिला वाला पूछ देता है कभी कभार, ये ध्यान में रखिए। श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात करें तो 53.2% जो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, जिसमें पुरुष जो है 75.3% है और महिला 31.5% है। बेरोजगारी दर जो है 3% है, जो कि 23-24 में बेरोजगारी दर 3% है। सर्वाधिक पासपोर्ट निर्गम 23-24 में किसने किया था? सबसे ज़्यादा सिवान किया था, फिर पटना, फिर गोपालगंज, ये क्रम भी याद रखिएगा। सड़क नेटवर्क का बात करें तो राष्ट्रीय उच्च पथ जो है 6,130 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक जो है NH जिसको बोलते हैं तो पटना में है, और न्यूनतम जो है शिवहर में है। और राज्य उच्च पथ बोले जो स्टेट का है तो वो 36-37 याद रखिएगा, आराम से याद रहेगा। और उसमें जो है राज्य वाला उच्च पथ सर्वाधिक कहाँ है? तो गया जी में है। और न्यूनतम बोले तो शिवहर। न्यूनतम दोनों राष्ट्रीय हो या राज्य हो, दोनों में शिवहर ही है, और राज्य उच्च पथ में सर्वाधिक पटना में है, और राष्ट्रीय उच्च पथ और राज्य उच्च पथ जो है गया जी में। ऊर्जा प्रति व्यक्ति खपत 23-24 के अनुसार से जो है 363 किलोवाट आवर जो है बिहार की ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति है। जनकालीन जीवन संभाव्यता जो है 69.5 वर्ष का है। वार्षिक वर्षापात जो है 24-25 जो है 1003 मिमी है, जो कि 88% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। सर्वाधिक पेट्रोल खपत 2023-24 में जो है प्रति 1000 व्यक्ति में जो है पटना सबसे ज़्यादा है, फिर मुजफ्फरपुर है और फिर पूर्णिया, इसको याद रखिएगा। न्यूनतम जो है लखीसराय है, फिर बांका है, फिर जहानाबाद पेट्रोल में। सर्वाधिक डीजल खपत में जो है पटना, शेखपुरा और औरंगाबाद है, और न्यूनतम है शिवहर, सिवान और गोपालगंज। सर्वाधिक रसोई गैस की खपत में भी पटना, कोई भी चीज़ में सर्वाधिक में लगभग पटना ही है, ये ध्यान में रखिएगा। पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। न्यूनतम में जो है अररिया, बांका, किशनगंज। कुल खाद्यान्न की बात करें तो 23-24 में 231 लाख टन का खाद्यान्न हुआ था, और 22-23 में जो है 197 लाख टन का खाद्यान्न उत्पन्न हुआ था। 22-23-24 वाला याद रखना है, 231 लाख टन का कुल खाद्यान्न बिहार में था। चावल उत्पादकता की बात करें तो एक एक ही याद रखिए, क्योंकि उतना आगे भी पीछे भी उतना सारा था। तो उसमें चावल में जैसे है रोहतास सर्वाधिक उत्पादकता भी रोहतास। गेहूं में चावल गेहूं ये दोनों में जो है उत्पादन में रोहतास ही है। उत्पादकता में चावल में भी तो रोहतास ही है, लेकिन गेहूं में बेगूसराय, इसको ध्यान में रखिए। मक्का में जो है सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में, उत्पादकता कौन सा है? किशनगंज। दाल में सर्वाधिक उत्पादन पटना है, उत्पादकता जो है पूर्वी चंपारण है। गन्ना में जो है उत्पादन जो है पश्चिम चंपारण सबसे ज़्यादा है। अब बेगूसराय जो है उत्पादकता है गेहूं का और गन्ना का, ये दोनों का जो है बेगूसराय ही था उत्पादकता में सबसे बढ़िया, ये ध्यान में रखिएगा। और पटना एक में ही है। आलू में भी पटना उत्पादन में अच्छा है। आलू और दाल ये दोनों बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पटना, और उत्पादकता में भी पटना ही है। प्याज उत्पादकता दोनों सबसे ज़्यादा नालंदा ही करता है। केला जो है भागलपुर, कटिहार, वैशाली। अमरूद रोहतास, पटना में ज़्यादा होता है। लीची मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण में। आम जो है दरभंगा, पूर्वी चंपारण में अधिक होता है। मखाना मधुबनी होता है, और मछली जो है मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण में, ये सब क्षेत्र में अधिक होता है। अब बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अन्य तथ्य जो कि इम्पोर्टेंट हैं। रीगा में चीनी मिल शुरू हुआ, जो कि कहाँ है? सीतामढ़ी में। सर्वाधिक संचित क्षेत्र मतलब सिंचाई करने वाला क्षेत्र रोहतास है, और न्यूनतम बोला जाएगा तो शिवहर है। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होता है, जो कि कौन सा जिला है? तो समस्तीपुर। और सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसलें जो है चावल, गेहूँ, मक्का है। मखाना उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है, जो कि लगभग पूरा भारत का 85% करता है।
जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक फसल उत्पादकता में जो है मक्का है। उर्वरक की सर्वाधिक खपत कौन सा राज्य जिला करता है? तो पूर्णिया करता है उर्वरक की सर्वाधिक खपत। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 21-22 में जो है विद्युत से ऊर्जा उत्पन्न होता था 67.2%, और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जो है 38.2%। पथ घनत्व में बिहार का तीसरा स्थान है। पहला पर केरल है, फिर पश्चिम बंगाल है, और तीसरा पे कौन सा है? सड़क घनत्व में सबसे ज़्यादा तीसरा नंबर पे है बिहार। राज्य का 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। 2019 में बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया। कब किया गया था ये पूछ देता है। जल जीवन हरियाली अभियान 19 में किया गया था। 11-12 से 23-24 के बीच वर्तमान मूल्य पर राज्य का GSDP जो है 10.9 की वार्षिक दर से बढ़ रही है, और जो संपूर्ण भारत के GDP के 10.7 वार्षिक दर से अधिक है। ये ध्यान में रखिए। बच्चों के लिए बजट आवंटन हेतु 6 वर्ष में लगातार बढ़ा है। 16 से 17 से 22-23 के बीच बच्चों का व्यय 19.4% की वार्षिक दर से बढ़ा है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य सरकार 2019 से 24 की अवधि में 1573 लाख पौधे लगाए हैं। महिला की सुरक्षा बढ़ाने और बिहार में यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा की भावना भरने के लिए आरक्षी गृह विभाग द्वारा सुरक्षित सफ़र सुविधा पहल शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? बिहार के द्वारा। तेलंगाना हरियाणा के बाद बिहार ऐसी योजना लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया। सुरक्षित सफ़र सुविधा। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत 30 सितंबर 2024 को 18.47 लाख परिवारों को अपने परिसर में पानी का कनेक्शन उपलब्ध हो गया है। देश के बड़े राज्यों के बीच बिहार का परिवहन संबंधी मोटर वाहनों के निबंधन के लिहाज से 5वां स्थान है। 23-24 में राज्य सरकार ने सभी खनिज स्रोतों पर 3114 करोड़ अर्जित किया है। राज्य का 6 जिले नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली में पान की खेती के लिए वित्त सहायता दी है। चतुर्थ कृषि रोड में और क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु कृषि प्रोत्साहन पराग नामक योजना के तहत राज्य सरकार ने शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की। सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है? तो बेगूसराय है। तो फ्रेंड, आर्थिक सर्वेक्षण का जो है जितने भी दिया गया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि CME के द्वारा था, जो कि बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। जितना भी लगभग जिस टाइप का पूछा जाता है BPSC में, वैसा ही क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो कैसा लगा फ्रेंड वीडियो ज़रूर बताएं, और इसी तरह क्विक रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।